मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक तरह से चुनावी यात्रा। अक्सर ऐसा होता है कि विधानसभा लोकसभा चुनावों को तो लोग जानते पहचानते हैं, और जिस तरह गांव देहातों के अंदर बीडीसी व ग्राम प्रधान जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, उनको कुछ और नज़रिए से देखते हैं। उस नज़रिए को भी बताना चाहूँगा मैं, पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई मैं इस समय मौजूद हूँ एक आंगनवाड़ी के अंदर। यहाँ पर बोर्ड लगा है आंगनवाड़ी केंद्र दोंकपुरी टांडा, ये जिला रामपुर और उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ शुरुआत होती है यहाँ से गांव की। ये वो रास्ता है जहाँ से के गांव में एंट्री करते हैं, और कितनी आबादी है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और कितने प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे गांव के क्या हैं ये आम जनता से मालूम करेंगे, और यहाँ पर पिछले प्रधान ने कितना विकास किया था, जिला पंचायत की ओर से कितना फ़ायदा ग्रामवासियों को हुआ था। इसी के साथ साथ जैसे कि बीडीसी या भाई क्षेत्रीय एक 4 चुनावों में यहाँ पर यानी कि गिनती होती है, तो उसमें मेंबर का भी एक बड़ा योगदान होता है। तो यानी जो मेंबर होता है वो क्या फ़ायदा देता है ग्रामवासियों को, इन सभी चुनावों को लेकर मैं बात करूँगा। बहरहाल मैं यही बताता चलूँ आपको कि चुनाव समिट रहा है, आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको यही बताता चलूँ मैं कि कम से कम जितना दमखम लगाना था ग्राम प्रधानों ने, जिला पंचायत सदस्यों ने, वो लगा चुके हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि जनता का मूड क्या है और जनता किसको लाना चाहती है। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं दोंकपुरी के मंदिर पर पहुंच चुका हूं और जानना चाहूँगा कि भाई जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई एक गांव के अंदर 2 स्कूल हैं, और जैसे जानकारी मुझे मिली है यहाँ पर 1 स्कूल है। उसके बाद में यहाँ का विकास यानी कि 2 गाँव, यानी कि एक ही प्रधानी पर 2 गांव होते हैं, और पंचायत में तो 8-7 गांव होते ही हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि भाई यहाँ विकास पिछली बार के मुकाबले यानी कि जो प्रधान थे या जिला पंचायत सदस्य थे उनके दौर में कितना विकास हुआ है, और ये सब बताएंगे यहीं के निवासी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरा है। भूरा जी। भूरा, मुझे आप ये बताएं कि पिछली बार जो ग्राम प्रधान थे और जिला पंचायत सदस्य थे, उनके नाम मालूम है आपको? ख्यालेराम थे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई आप तो युवा हैं, नौजवान हैं, शिक्षा स्तर कैसा है आपके इस गांव के अंदर? ये दोंकपुरी है ना जी। शिक्षा स्तर बढ़िया है हमारे गांव का तो फिलहाल। अच्छा, तो मतलब यानी कि कहाँ तक पढ़े हुए हैं बच्चे यहाँ पर, लड़कियाँ और लड़के? लड़के तो पढ़े रहे हैं अभी तक हमारे स्कूल, हमारे गाँव में पढ़ते ही हैं भाई। नहीं, फिर भी जैसे किसी ने बीटेक किया है, हाँ, कोई वकील है? हाँ, वकील भी हमारे वकील भी हैं जी। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे और ये जानकारी दीजिए आप कि भाई नालियाँ खरंजे कैसे हैं आपके यहाँ पर? नाले खरंजे तो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरी स्थिति। अभी तुम हमारे मोहल्ले में देख के आए थे कितनी अच्छी स्थिति हो रही है, पानी भरा पड़ा है पूरे खरंजे पे। अच्छा, तो इसकी शिकायत की थी आपने कभी? शिकायत का किया, अभी तो मैं तो अभी आया हूँ दिल्ली से, सुबह ही आया हूँ। नहीं, आप गांव तो आते रहते होंगे? हाँ, गाँव आते रहता हूँ। तो वोट डालने के लिए आए? वोट डालने के लिए आया हूँ मैं तो। वैसे भी वोट डालने की फिक्र रहती है? वैसे भी नवरात्रि में काम धाम बंद है हल्का, तो इसलिए मैं आ गया। अच्छा, नहीं, वोट डालने की फिक्र रहती है आपको, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। और विकास की फिक्र नहीं रहती है? प्रधानों से काम भी कराना पड़ता है? वोट डालने की फिक्र। दूसरी बात, नवरात्रि पे दुकान बंद थी तो मैं इसलिए आ गया। अच्छा ना, हाँ, नवरात्रि भी लग गए। हाँ, चलिए बुरा, अभी बात करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? बाबूराम। बाबूराम जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे। आप तो काफ़ी सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं आप, और यहीं रहते हैं? क्या काम करते हैं आप? हम बस सुबह उठते हैं, मंदिर में झाड़ू बहारू कर देते हैं। अच्छा, मंदिर की खिदमत करते हैं आप, यानी कि यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। बाबूराम जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस गांव में एक ही मंदिर है? हाँ, एक ही मंदिर है जी। अच्छा, वोट का रुझान जो अब जा रहा है, पिछली बार भी आपने इलेक्शन देखा होगा, अब की ओर कैसा लग रहा है? किन मुद्दों पे जा रहा है वोट? खाने पीने पे जा रहा है या सिर्फ विकास पे जा रहा है? खाने पीने भी सभी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, 3-4, हाँ, 4 प्रधान कर ही रहे हैं। अच्छा, जैसा भी उनका बस पर जाता है कर ही रहे हैं खाना पीना। अच्छा, और रुपया पे वोट खाने पीने से दिया जाता है या इसलिए दिया जाता है कि भाई हमारे यहाँ विकास होगा? और बहुत से ऐसे भी हैं कि खाने पीने भी वोट नहीं देते हैं, और कहते हैं विकास हो जाए वो अच्छा है। अच्छा, वैसे अच्छा क्या है, विकास या खाना पीना? विकास अच्छा है, खाना पीना तो हम जाते नहीं हम तो। अच्छा,
केवल लोग चलो नहीं, अब कल को कोई हार जीत हो बाबूराम जाए। जी, मुझे मालूम हुआ है कि कई कई क्विंटल आलू की यानी कि पकौड़ियाँ बन रही हैं और वो खत्म भी हो जाती हैं। खाता कौन है उनको फिर? ये गाँव के लौड़े लौड़े चल जा रहे, बच्चे बच्चे सभी खा और मैं जिससे बात कर रहा हूँ ये कहता कि मैं हम तो खाते नहीं हैं। खा लेते हैं बच्चे। मुझसे क्यों नहीं बताया जा रहा? नहीं खाने जाते हैं हम तो, खैर नहीं, हम तो जहाँ देते वो बात हम जाते हैं अच्छा खाना भी खाया। अच्छा बाबूराम जी, अंदर खाते थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ आपसे, आप जिम्मेदार हैं यहाँ पर। अक्सर ऐसा होता है कि गांव के अंदर धर्म जात ये बड़ा महत्व रखती है ये सब चीज़ें, तो क्या इन मुद्दों पे भी वोट पड़ता है कि भाई हमें अपनी जात वाले को वोट देना है या अपने अपने यानी कि जो हमारे समाज का है, हमारे धर्म का है, उसको भी वोट दिया जाएगा? वोट जो दिया जा रहा है, जैसे आदमी काम करता सही विकास करे उसको आदमी कहते यार इसे दो, ये समझ दो, इसे हटा दो, आपको इसे दे दूँ। अच्छा, ऐसा भी हो यानी कि रहा आप जात धर्म नहीं देखते? है। जात धर्म भी देखते हैं हम तो, जात धर्म में कुछ जगह कुछ आदमी देखते भी नहीं है। अच्छा, क्या कि चल जो आदमी विकास करे उसको देख लेते हैं। आप किसे देखेंगे? हम तो अपने हमारे प्रधान लाल हैं उन्हें देखेंगे, अपने गांव की जाति के हम तो उसे ही देते हैं। अच्छा, आप से पहले से इतना बड़े फूल में जाता है तो देते हैं नरेंद्र मोदी को, बस 2 फूल से लगा, हम अभी तक फूल किसी को वोट नहीं दिया अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं थोड़ा सा नरेंद्र मोदी का असर ग्राम प्रधानी पे भी दिखाई दे रहा है, वो लोकसभा में राज कर रहे हैं बैठ के। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे बाबूराम जी कि अगर मान लो कोई आदमी मंदिर का विकास कराता है और सड़कों का विकास कराता है, या कोई मस्जिद या मदरसे का विकास कराता है या स्कूल का विकास कराता है, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अच्छा कौन प्रत्याशी होगा या जो प्रधान होगा कि जो मंदिर का विकास मस्जिद का विकास कराए या सड़कों का खरंजों का और स्कूलों का कराए? नहीं भाई साहब, ये इतनी बात तुम पूछ रहे हो, ये बात पढ़े लिखे वो आदमी जान वो तो बता सकते हैं, हम तो ऐसे ये सवाल बड़ा कठिन होता है। मैं थोड़ा सा, आप भाई नौजवान हैं, ये सवाल मैं आपसे करूं कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और सबका सब अधिकार है चुनाव लड़ने का, आप भी लड़ सकते हैं। अगर कोई मान लो चुनाव लड़ते समय वादा करे कि मैं मंदिर का मस्जिद का और मदरसों का विकास कराऊंगा और खरंजों का और स्कूलों का नहीं कराऊंगा, तो किस पे वोट पड़ना चाहिए? जी सर, जब खरंजों पे उस पर क्या फ़ायदा है? जब खरंजों का विकास नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है? मंदिर या मस्जिद से कोई विकास का कोई फ़ायदा थोड़ी है भाई। अच्छा, निकलना रात और दिन का खरंजे पे है ना, मंदिर पे तो मंदिर में या मस्जिद में कभी कभी नमाज पढ़ने के लिए जाता है ना आदमी। वैसे तो खुद भी गांव वाले खुद भी इकट्ठा होकर मंदिर का विकास करवा देते हैं भाई, मंदिर का या मस्जिद का विकास करा देते हैं। प्रधान का ये मतलब है, मंदिर का भी विकास करवाना चाहिए और रास्ते का भी। अच्छा, दोनों विकास करवाने चाहिए उसे। हाँ 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 हाँ। चलिए, जैसे कि भाई ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि भाई मैंने आपको मैं दिखा रहा था और बात कर रहा था इसलिए कि गांव के जो लोग हैं वो विकास को कितना महत्व देते हैं और कितनी उम्मीदें लगाते हैं आने वाले प्रधान से। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं भी जिला पंचायत सदस्य जैसे लगातार सभी पंचायत सदस्यों से उनसे मिल रहा हूँ जो प्रत्याशी हैं, उनमें से एक डॉक्टर महफूज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आज लास्ट दिन है आपका जी प्रचार का, और प्रचार के बाद में फिर एक तरह से आराम करेंगे या फिर लोगों से मिलना जुलना करेंगे? आराम तो हमारी किस्मत में नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए काम करना शुरू करा, हम लगातार मुसलसल काम करते रहते हैं, आराम हम नहीं करते। हम रात के 12 बजे घर में घुसते हैं और सुबह 8 बजे फिर निकल जाते हैं। 3 सड़कें हों, अच्छे स्कूल हों, अस्पताल हों, जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी साफ मिलना चाहिए, क्योंकि पानी के अभाव में भी हमारे जो यहाँ का इस टाइम ऊपर का जो पानी है वो नुकसानदेह सेहत के लिए। आरओ लगवा नहीं सकता, गरीब आदमी का आरओ लगवा लेगा। चलिए, ये थे डॉक्टर महफूज साहब जो कि चुनाव प्रत्याशी हैं और जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं और भी बात करना चाहूँगा और प्रत्याशियों से भी और गाँव के लोगों से भी बात करना चाहूँगा, जिससे कि सच सामने निकल के आए कि वाकई में चुनाव मुद्दों पर हो रहा है या सिर्फ धर्म पे और जात पे और खाने पीने पर। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूँ और बढ़ते बढ़ते गाँवों में घूम रहा हूँ और भाई प्रत्याशी भी मुझे मिल ही जाते हैं मेरे साथ में, जैसे कि काफ़ी सारे ये ग्रामवासी जुड़े हैं और मैंने देखा कि प्रचार भी चल रहा है, लास्ट टाइम है। नईमुद्दीन, आप पहले भी यानी कि जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और अब के फिर दोबारा से चुनाव के यानी कि मैदान में हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि पिछला कार्यकाल कैसा रहा आपका? पिछला कार्यकाल हमारा बहुत बढ़िया रहा। जो इस वार्ड में आज तक काम नहीं हुए थे वो काम अब हुए हैं, क्योंकि जिस गांव में भी मैंने काम करा है आज तक जिला पंचायत का कोई भी काम नहीं था। कितने गाँव आते हैं सर आपके इसमें? इसमें लगभग 17 ग्राम पंचायतें हैं और 33 आपके क्षेत्र में कितने आते थे? हमारे क्षेत्र में 17 ग्राम पंचायतें, 17 ग्राम पंचायतें, 33 गाँव हैं। 33 गाँव आपके अंडर में आते थे? जी जी जी। नहीं, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपने जो विकास कराया है, पर मैं जैसे गांव में एंट्री करता हूं तो मैं देखता हूं सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां खराब हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। ये चीज़ें तो नहीं है? ऐसा है, ये एक ही रोड टूटा हुआ है
जो PWD से वहाँ तक लिंक रोड जिसको कहते हैं। लिंक रोड, एक रोड टूटा है, ये हो चुका है, अभी काम होना बाकी है इसमें। अच्छा। बाकी हर रोड, चाहे वो अजीम नगर से दोपहर टांडा तक हो, या अजीम नगर से नंगलिया अकिल तक हो, या फिर भोट बक्काल से दोपहर टांडा तक हो, या खेड़ा टांडा तक हो, सारी रोडें जुड़ चुकी हैं मेरे कार्यकाल में। अच्छा, एक भाई देखिए, आप प्रत्याशी यानी कि प्रत्याशी हैं अब मौजूदा वक्त में, और पिछले कार्यकाल के हिसाब से वोट मांग रहे होंगे, आप काम पे वोट मांग रहे होंगे अपने आप। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे कि गांव का नाम होता है, हर गांव का एक नाम होता है, और वहाँ बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड मुझे कहीं भी किसी गांव का दिखाई नहीं दे रहा, प्राइवेट तो लगे हुए हैं, किसी की दुकान का, किसी के मकान का। सरकारी बोर्ड नहीं है सर, सरकारी बोर्ड काम के, सरकारी बोर्ड नहीं है गांव के नाम का। गांव के नाम का सरकारी बोर्ड नहीं है साहब, ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। ग्राम पंचायत वालों को चाहिए कि अपनी ग्राम पंचायत के बाहर सरकारी बोर्ड लगाएं। तो आप भी तो पंचायत सदस्य थे, तो आप भी तो कर सकते थे इस काम को, कह तो सकते थे, उठा तो सकते थे मुद्दा। हम जिला पंचायत सदस्य थे, जिला पंचायत सदस्य का ये काम नहीं कि सर ग्राम पंचायत के बोर्ड लगाए। जिला पंचायत सदस्य का काम है लिंक मार्ग को लिंक मार्ग से जोड़ना, संपर्क मार्ग को संपर्क मार्ग से जोड़ना, गाँव को पक्की सड़क से जोड़ना। पर फिर भी जैसे ग्राम प्रधान को योजनाओं की जरूरत होती है, तो उसमें सहयोग तो आप ही करते हैं। ये सहयोग करते हैं। जिला पंचायत एक जिला योजना बनती है, जिला पंचायत से जिला योजना में सब पास करके देते हैं। हमारा काम है वहाँ से पास करना। ये काम ये काम है प्रधानों को यहाँ लगाना। लेकिन अब ग्राम प्रधानों की लापरवाही है, जो काम नहीं किए। अच्छा। और कुछ ग्राम प्रधानों ने अच्छे काम भी किए हैं, और बोर्ड हैं ग्राम प्रधानों के, कई को खेड़ा टांडा में है, दोपहर टांडा का बोर्ड भी है। कुछ के रिपीट होने की उम्मीद है, वो दोबारा भी लड़ रहे हैं चुनाव। जैसा ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्यों, मेरे लिए तो सब बराबर है। अच्छा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये जनता जानेगी। मैं तो वैसे मैंने देखा हूँ नईमुद्दीन साहब, चुनाव बड़े प्यार से लड़ा जा रहा है। क्या आप भी प्रत्याशी हैं, आपके जो मुकाबले में वो भी प्रत्याशी हैं, और आप दोनों एक दूसरे का प्रचार कर रहे हैं? ऐसा क्यों, जबकि चुनाव में तो मुकाबला होता है? नहीं, मैंने तो प्रचार नहीं किया किसी, मैं तो अपना प्रचार करूँगा। अच्छा। नहीं, मैंने ये देखा, अक्सर मैंने देखा है कि ज़्यादातर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, और ये भी प्रत्याशी है, वो भी प्रत्याशी है, सब एक साथ चल देते हैं। नहीं, एक साथ चल देते हैं, कोई बात, वो कोई बात नहीं है, वो ग्राम पंचायत का मामला, ग्राम पंचायत में एक साथ चल देते हैं। लेकिन मेरा काम, मेरा जो क्षेत्र है वो बड़ा है, जिला पंचायत का क्षेत्र है। मैं अपने प्रचार के लिए निकला हूँ और खुद ही प्रचार करूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेस प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी हूँ। मेरा ये मैं थोड़ा सा चलिए मैं जान लेता हूँ, ये जो सिंबल होता है, पार्टियां इस चुनाव के लिए सिंबल क्यों नहीं देती हैं? ये सब ये सरकारों का मामला है। इस सरकार से नहीं, पार्टी का मामला है न, हाँ, पार्टी और सरकारों का मामला है। जब सरकार तय करेगी इस चीज़ को, एक बिल दिया था पहले, शायद वो पास नहीं हो पाया, अगर पास हुआ तो फिर इसको सिंबल देना पड़ेंगे हर पार्टी को। अच्छा, थोड़ा सा जरा पब्लिक से भी जान लेते हैं, क्योंकि आप सब लोग हैं तो पब्लिक से ना, या प्रत्याशी के संपर्क में हैं तो? अच्छा, क्या नाम है सर आपका? शमसुद्दीन नाम मेरा। शमसुद्दीन साहब जी। वैसे तो आप मुझे प्रत्याशी के ज़्यादा नज़दीकी लग रहे हैं। हाँ, प्रत्याशी के थोड़े नज़दीक है, प्रचार साथ में चल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं हम भी। अच्छा। उनके साथ में, क्योंकि हमारे प्रत्याशी पीछे 5 साल में रहे, तो इन्होंने बहुत सारे विकास कराए। और जैसे ये जो ग्राम है हमारी भोट बक्काल, इस ग्राम के अंदर 850 मीटर रोड हमारे प्रत्याशी ने कराया। अच्छा। इसके अलावा और भी ग्रामें हैं, कहीं 500 मीटर, कहीं 700 मीटर, कहीं 400 मीटर, कहीं तालाब की दीवार, कहीं नाले पास कराए हैं अभी। तो ये सब बहुत बड़े बड़े काम कराए हैं हमारी प्रत्याशी ने, तो हम उनसे खुश हैं, इसलिए उनके साथ में हम चल के प्रचार कर रहे हैं और उनको फिर से जिताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, देखिए, ये काफ़ी यानी कि भाई हमारे चैनल से भी प्रचार हो रहा है, और मैं निकला हूँ ये जानने के लिए कि भाई गांव के अंदर जो मुद्दे होते हैं, वो सड़क के कितने होते हैं, या धर्म जात के कितने होते हैं, या स्कूल के कितने होते हैं, मंदिर मस्जिद के कितने होते हैं। बहरहाल बने रहिएगा मेरे साथ, देखते हैं शाम तक का रिजल्ट निकलता है। सुबह से घूम रहा हूँ लगातार, पूरी पंचायत कवर की है, गांव अलग अलग गांव गया हूँ। आपने अच्छी तरह से देख लिया है कि हर मुद्दे पे बात की है, विकास की बात की, यहाँ तक कि कई जगह ये भी खुलासा हुआ है कि भाई हाँ, खा पी के भी बात चल रही है, और भाई भतीजावाद और जात पात भी खूब रंग चढ़ रहा है। बहरहाल मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि कम ही लोगों ने ये कहा कि भाई विकास की बात होगी और विकास पे वोट होगा। अक्सर वोट जो होता है वो गांव के मुद्दों पे होने चाहिए, पर ज़्यादातर जो माहौल बनता है वो मैत्री चुनाव को लेकर बनता है कि यहाँ मैत्री यानी कि भाई भतीजावाद, यानी कि भाई भी लड़ रहा है, चचेरा भाई भी लड़ रहा है, मेरा भाई भी लड़ रहा है, सब अलग से लड़ रहे हैं। तो ज़्यादातर ना तो किसी के खिलाफ बोलना है, और बात करनी है तो सिर्फ
ये कि भाई हाँ हम विकास तो चाहते हैं पर खा पी के चाहते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे साथ जुड़े हैं दिलशाद, है नी, दिलशाद जी। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी लोग इनके साथ में हम मौजूद हैं। जिस तरह से मैंने पूरी कवरेज की है सुबह से, मैं ये भी बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाऊँगा। दिलशाद साहब, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि जिला पंचायत का आप चुनाव लड़ रहे हैं और ग्राम प्रधानी भी लड़ रहे हैं आप मुझे ये बताइए। अच्छा, जिला पंचायती लड़ रहे हैं आप, तो मुझे आप ये बताइए कि काफ़ी जगह मैं गया, ज़्यादातर जो है ना बात यही आ रही है कि भाई गांव के विकास पे बात ना करके सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भाई मेरा भाई है, मेरा चचा है, मेरा ताऊ है, मैं तो जिताऊंगा, मैं तो उसको दूंगा, मैं तो इसको वोट दूंगा। जी जी, देखिए वो ग्राम पंचायत में तो इसका असर देखने को मिलता है। अच्छा। लेकिन ये जिला पंचायत का जो चुनाव है, इसका कार्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। हाँ। तो इसके अंदर एक तो राजनीतिक जो विचारधारा पार्टी हैं, उनका कुछ ना कुछ फैक्ट होता है। और बाकी जो असल फैक्ट है आदमी की अपनी शख्सियत का है। कि देखिए, मैं पिछली बार भी यहाँ से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, तो मेरा जो अपना निजी कार्य ग्राम क्षेत्र है, ये ग्राम दोगपुर टांडा और खेड़ा टांडा, तो इसके अंदर जो मेरी बिरादरी का और ग्राम का जो वोटर था, तो मैंने बीएसपी से चुनाव लड़ने के बाद भी 70% वोट लिया था। अच्छा। और जो सपा का वोट बैलेंस पे अगर पार्टी लेवल पे किया जाए तो सपा का वोट बैलेंस है, तो सरकार में होते हुए भी उसने 30% लिया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी निजी शख्सियत का भी और अपने तालमेल का भी असर होता है, जिसकी बिना पे ये क्षेत्र में चुनाव जो है उस लेवल पे भी होता है। हर आदमी अपने पक्ष में तो बात करता ही है। मैं थोड़ा सा फिर जान लेता हूँ आपका व्यूज़ क्या है, कैसा माहौल है वैसे आपके पक्ष में? जी, इस बार पूरे क्षेत्र की कंडीशन लोगों को दिख भी नहीं रही है और पता नहीं चल रहा कि चुनाव कहाँ है। अच्छा। लेकिन इस क्षेत्र में जो हमने अपनी कन्विंसिंग अपने तरीके से जो काम किया है, उसके आधार पर इस बार इस वार्ड में मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। भाजपा भी मेरे मुकाबले में नहीं है, मैं भाजपा से भी 5000 वोटों से आगे हूँ। अच्छा। और सपा से भी मेरा कोई मुकाबला नहीं। ये सर्वे कैसे होता है? देखिए, जो हमारा क्षेत्र है, तो हमने हमारा खेड़ा टांडा, दोगपी टांडा, भोट बक्काल, और कुम्हारिया है, कुचैटा है, मुरसैना है, दिलपुरा, बहादुरगंज और रतनपुरा, रतनपुरी, ये हमारी एक वेल्ड है जो हमें अपना पड़ोस मानती है। तो इसका जो असर है हमारा, तो वो पड़ोस के नाते भी हमें इफेक्ट करता है। कि अगर ये इलाका ये महसूस करता है कि अगर बीजेपी को सीट गई तो कौम का नुकसान, और सपा को अगर सीट चली गई तो क्षेत्र को नुकसान। अच्छा। तो इसलिए क्षेत्र को नुकसान को बचाने के लिए ये पूरा क्षेत्र जो है मेरे साथ है। अच्छा, चलिए, फिर भी अगर मैं ये कहूँ कि भाई अगर आप भारत न्यूज़ के माध्यम से कोई संदेश देना चाहें तो जनता को और गाँव वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को? जी, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि राजनीति में अच्छे लेवल की सोच पर ही वोट करें। नेता, नीति और नेत, नेता कैसा होना चाहिए, नीति कैसी होनी चाहिए और नेत कैसी होनी चाहिए। अच्छा। इसके हिसाब से ही हर प्रतिनिधि को अपना मत दे, चाहे वो ग्राम प्रधानी का हो या बीडीसी का हो। तो अच्छे लोगों को जब राजनीति में प्रतिनिधि बनाएंगे तो अच्छा काम होगा, और गलत लोगों को अगर लेकर आएंगे तो उसका संदेश गलत होगा। एक आखिरी बात और, प्रशासन कैसा सहयोग कर रहा है आपको चुनाव प्रचार के समय? और जैसे कि आप तो प्रचार भी एक तरह से सिमट गया है, तो फिर भी कैसा सहयोग किया आपको प्रशासन ने? जी, प्रशासन की हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन हमने भी कोई गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी जगह कोई काम नहीं किया। अपने कायदे में हमने प्रचार किया और अपने कार्यालय पे कम लोगों को लेके सोशल डिस्टेंसिंग को साथ में लेकर के, तो किसी जगह हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमारा थाने का स्टाफ हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहा है और ठीक है। हम मीडिया वाले हैं और पहचान जाते हैं अच्छी तरीके से कौन आदमी कहाँ से है। मेरे पीछे जो खड़े हैं हाफिज गुलाम सरवर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कई बार हमारे चैनल पर पहले डिबेट भी कर चुके हैं और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर यानी कि अपनी बात रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और अक्सर मुस्लिमों के मुद्दों की आवाज़ उठाते हैं। फिर एक बार स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। शुक्रिया आपका कि मैं पहचानता हूँ अच्छी तरीके से आपको सरवर साहब। आप मुझे ये बताइए कि आप जो प्रचार में यहाँ पर हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या नज़र आया आपको यहाँ पर आने के बाद? देखिए, तो सीखने का मौका मिलता है। पिछले चुनाव में भी दिलशाद भाई, सबसे पहले आप जानिए कि मैं यहाँ क्यों आया।
मैं रहता तो दिल्ली में हूँ। हाँ, मैं ये देख रहा हाँ हाँ, वो आप देख भी रहे हैं। और हाँ, मैंने आपको देखा कि आपने कई और प्रत्याशियों का इंटरव्यू लिया। मैंने आपको कहा कि इंटरव्यू मेरे प्रत्याशी का भी आपको लेना पड़ेगा। तो और ये आपका काम, आप भी स्वतंत्र हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं, सबसे पूछना भी चाहिए और जनता में बात जानी भी चाहिए। दिलशाद भाई हमारे पुराने मित्र हैं। पिछले चुनाव में भी 5 साल पहले भी इन्होंने जिला पंचायत का ही चुनाव लड़ा था। पार्टी भी इनकी बसपा ही थी, इस बार भी पार्टी भी बसपा ही है। पिछले बार भी मैं आया था, तब मैं थोड़ा क्षेत्र के लोगों को कम जानता था और पार्टी के लोग कुछ ज़्यादा इनके साथ थे और तजर्बे की कमी थोड़ी बहुत थी। लेकिन गांव के लोगों का जो प्यार, सम्मान और सहयोग था वो पिछले बार भी देखकर मुझे लग रहा था कि जीत बिल्कुल तय है। बल्कि मैं यहाँ से जब गया रिजल्ट से पहले तो मैंने अपने जानने वालों से कहा कि हमारे एक दोस्त हैं, इस बार जिला पंचायत में जीत के आएंगे पक्का। हालात को देख के ऐसा लग रहा था। लेकिन बाद में रिजल्ट आया तो पता चला कि नहीं, कुछ 100 वोटों से इनकी हार हुई। और फिर बाद में इनसे जब मुलाकात हुई, मैंने पूछा वजह क्या रही, तो इन्होंने बताया कि ना तजर्बेकारी रही, इलाका बड़ा था, मैनेजमेंट हम लोग वैसा नहीं कर सके। लेकिन खुशी ये रही कि जब वो काउंट किया गया वोट, तो जिस गांव में आप अभी खड़े हैं, इस गांव से 2 गांव, यहाँ पर 2 पंचायत है, उन दोनों पंचायतों से जबकि सपा का जो जीता हुआ विजय प्रत्याशी है वो भी इसी पंचायत के रहने वाले हैं, लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा वोट इनको इन दोनों पंचायतों में मिला था। ये दर्शाता है कि इनकी लोकप्रियता है, प्यार मोहब्बत है, इनका व्यवहार है, इनका मिलना जुलना है, लोगों में इनकी कदर है, ये लोगों की कदर करते हैं, लोग इनकी कदर करते हैं। और काम के मामले में जो लोग कहते हैं विकास, ये तो बहरहाल सरकारी मामला है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन उमूमन लीडर के अंदर और जो खूबियां होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इनके अंदर है। सरलता के साथ उपलब्ध हो जाना, कहीं भी बुलाइए हाजिर हो जाना, काम वगैरह में पेश रहना, जो समाज के कामकाज होते हैं उसमें। तो इन खूबियों की बदौलत यहाँ वोट मिल गया। इस बार तस्वीर उल्टी है। तस्वीर उल्टी है कि गांव में जो जीते थे उनसे लोगों कि जो पिछले चुनाव में उनके साथ लोग थे, इस वक्त वो लोग भी कम है, कट गए हैं। कुछ न कुछ 5 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी होता है वो फैक्टर है, वो लोग भी इधर आ गए हैं। तो गांव में पिछले वोटों से भी प्लस की उम्मीद है इंशाअल्लाह। लेकिन बाहर उससे भी अजीब मामला है। बाहर जहां इनको वोट मिला ही नहीं था जिस गांव में पिछले चुनाव में, वहां भी बेहतरीन जन समर्थन मिल रहा। अब आप बोलेंगे कि कैसे पता चलता? देखिए, इतना तो तजर्बा हम लोगों को है कि गुफ्तगू से अंदाजा लग जाता है। तकरीबन जहां भी मैं गया, मैं इनके साथ ही रहूं, जब से आया हूं मैं 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं रहा। अच्छा, हाँ, मैं साथ बिल्कुल गया हूं। तो मुझे ये अंदाजा लग गया कि लोग उनसे नाराज हैं जो 5 साल रहे जिला पंचायत में, और लोग उनसे भी नाराज हैं जो दूसरे दिगर कैंडिडेट आए हैं। उनका हाव भाव या दिगर और मामलों पर वो उनका गणित, वो सोशल गणित जो है, सामाजिक गणित फिट नहीं बैठ रहा। और दिलशाद अली साहब के मामले में सामाजिक गणित एकदम फिट बैठ रहा। तो बड़ी तादाद में लोग गांव का गांव इनकी तरफ रुजू किए हैं और ये अंदाज़ा लग रहा कि ज़बरदस्त पलटा। और एक आखिरी पॉइंट बता दूं, जब पार्टी की बात आ गई तो बीएसपी का जो कैडर वोट कहलाता है, पिछले चुनाव में जो डेटा निकाला गया तो जिस गांव में उनकी आबादी थी उन्होंने भी वोट नहीं दिया था। अब ये एक बड़ी बात बता रहा हूँ। लेकिन इस बार बिल्कुल वहां भी मामला उल्टा है। वहां उन लोग खुद मीटिंग कर रहा, वहां बुला रहा और वहां कह रहा कि पीछे हमने गलती की थी, इस बार बिल्कुल नहीं करेंगे। और हद यह है कि वो लोग घूम घूम के आपस में एक दूसरों को कह रहे हैं। तो प्लस वहां भी होना। इन सब चीजों को देखते हुए उम्मीद है इंशाअल्लाह रिजल्ट हम लोगों का अच्छा आएगा। रिजल्ट की बात कर रहे हैं, पर जो बात अगर मुखिया की करें, बहन जी की, तो उधर से तो एक सोशल मीडिया पे भी संदेश वायरल है कि ये बात तो आएगी ना। मैं समझ गया आपके सवाल को, मैं समझ गया हूँ। ये चुनाव जो है पंचायती चुनाव इसको कहते हैं। ये चुनाव एक सिंबल पर तो होता नहीं है, न हाथी है, न साइकिल है, न पंजा है, न कमल है। तो ये सिर्फ एक समर्थित उम्मीदवार है। इशारा होता है, इशारा होता है कि हमने इनको समर्थन कर दिया। पार्टियां समर्थन करती हैं। तो ये बीएसपी समर्थित उम्मीदवार हैं और ये जीतकर मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। ये जीतकर गांव के विकास के लिए रामपुर तक ही रहेंगे। एक बात बता रहा हूं, चूंकि मुख्यालय तो रामपुर ही जिला पंचायत का। तो जो कहते हैं कि गाँवों से गाँवों में भारत बसता है, वो ठीक है।
जो बात आप जिस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं वो विषय आएगा विधानसभा लोकसभा में आएगा, मुझे भी पता है कि वो मुद्दे उठेंगे, ठीक है, और उसका जवाब पार्टी के लोग देंगे। हम लोग, मैं तो पॉलिटिकल हूँ नहीं और ना मैं बीएसपी का हूँ, अब दोनों बात जान रहे हैं। मैं दिलशाद भाई के दोस्त की हैसियत से हूँ और जो हालात का जायज़ा लिया, बिल्कुल इंशाल्लाह मुझे इस बार यकीन है कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। और मैं इलाके के लोगों से बताना चाहता हूं, आपके ज़रिए से अगर आवाज़ 2 दिनों में पहुंच जाए, बिल्कुल बिल्कुल ये मौका देते हैं, मैं भी कहने वाला था इस बात को। इसको पार्टी से भी थोड़ा ऊपर उठकर एक बार सोचेंगे, क्योंकि पार्टियां तो आएंगी, वो वक्त आएगा तो संबल भी आएगा, फिर हाथी और साइकिल पे आप लड़ते रहेंगे, कमल को हराते रहेंगे। इस वक्त उससे भी थोड़ा सा सोच को ऊंचा कर लें, क्योंकि यह मामला अगर सही व्यक्ति का चयन नहीं होगा तो जैसे अभी लोग शिकायत कर रहे हैं ना, पिछले 5 साल वालों से पार्टी पर ही तो दिया था, उनका चेहरा नहीं था, कोई कारनामा ऐसा नहीं था, पार्टी के नाम पर उनकी जीत हुई थी। ये बात बिल्कुल 100% सच है कि पार्टी के नाम पर जीत हुई थी, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इलाके के लोग कह रहे हैं हमने तो पार्टी के नाम पे दे दिया था। तो इस बार थोड़े से सोच को तब्दील कर दीजिए और उस सोच को थोड़ा सा बढ़ाइए, एक सही शख्स को जो आपके न सिर्फ ये सब काम जिसको आप खरंजा रोड नाला कहते हैं, कनेक्टिविटी को नहीं, बल्कि इससे भी और आगे के जो मसाइल हैं, एक लीडर को पैदा कीजिए, ये असल गुजारिश है। और वो सारी खूबियां जो आप तलाशते हैं लीडरों में, इंशाल्लाह वो सब कुछ आपको मिलेगा इस बार। अगर आपने, मैं बोल दूं अगर आप इजाज़त हो तो, करेन के चुनाव चिन्ह पर अगर आपने मुहर लगा दिया तो, हालांकि लोग बोलने नहीं देते, मैं भी इसी बात को रोकता हूँ कि भाई हमारा जो चैनल है ये प्रचार का माध्यम नहीं है। और बहरहाल चलिए, गांव की बात है, जब मैत्री चुनाव लड़ा जा रहा है, भाई भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर ऐसा भी हुआ है तो कई लोगों ने अपील की है, यहाँ भी दिखाया जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा और बताता चलूँ कि जिस तरह से मैंने सुबह से लेकर अब रात तक, यानी कि मैं तो आखिर में ये इंतजार कर रहा था कि कम से कम खबर जब मैं आखिर करूं तो ऐसी अपील हो जाए गांव के व क्षेत्रवासियों के लिए, जिससे कि एक आने वाले वक्त में, यानी कि जैसे 15 तारीख को वोट पड़ेंगे तो सुबह जब जाएं तो कम से कम विकास की बात सोच के जाएं, ना कि क्या किसी ने खिलाया, क्या किसी ने पिलाया, सिर्फ और सिर्फ 5 साल का सोच के आगे बढ़ें। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।